नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर 32 लोगों से 1 करोड़ की ठगी, आरोपी सेना का भगौड़ा निकला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर 32 युवाओं से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल, ATM कार्ड और कार बरामद हुई है। SP पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग पर लगा ब्रेक, नियमों की अवहेलना करने पर होगी ये कार्रवाई। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोई भी कंपनी राफ्टिंग कराते हुए नियमों की अवहेलना करेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर दिखा 5 फुट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप, लोगों के उड़े होश। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में उस समय लोगों के होश फाख्ता हो गए जब करीब 5 फुट लंबा सांप रेंगता नजर आया। हालांकि बाद में वन विभाग के कर्मियों ने सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों की जान में जान आई। ऋषिकेश में पूर्व राज्य मंत्री के घर पर मंडरा रहा खतरा, जानिए क्या है कारण। भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी के आवास व मंदिर का कुछ हिस्सा आस्था पथ की ओर झुकने लगा है, जिसकी वजह आस्था पथ पर खड़ी सुरक्षा दीवार का कमजोर होना है। इस कमजोर दीवार की मरम्मत का काम सिंचाई विभाग से परमिशन लेकर जगत राम कोठारी के द्वारा 2 बार करवाने की कोशिश की गई। भगत राम कोठारी का आरोप है कि दोनों बार बिना वजह के निर्माण कार्य को परमिशन देने के बाद विभाग के द्वारा रोक लगा दिया। इस मामले में भगत राम कोठारी और उनकी पत्नी चारू माथुर कोठारी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर राजनीतिक द्वेष के चलते काम रुकवाने का आरोप लगाया है। भगत राम कोठारी और चारू माथुर कोठारी का कहना है कि जब विभाग सुरक्षा दीवार बनवाने की परमिशन खुद दे रहा है तो फिर बाद में उस परमिशन को किस दबाव में कैंसिल कर रहा है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। वर्तमान समय में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में लगातार सुरक्षा दीवार की मिट्टी खिसक रही है, जिससे उनके आवास और आवास परिसर में स्थित 100 वर्ष पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के भवन को खतरा हो गया है। चमोली छिनका के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार हो रहा लैंडस्लाइड, बार बार अवरुद्ध हो रहा मार्ग। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए NHAI ने JCB मशीनें तैनात की है, यदि पर भारी मात्रा में मलबा गिरे तो उसे तत्काल हटाया जा सके। कॉर्बेट पार्क का बिजानी और गर्जिया जोन पर्यटकों के लिए बंद, अक्टूबर में कर पाएंगे वन्य जीवों का दीदार। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजानी और गर्जिया जोन में घास के विशाल मैदानों में विचरण करता गजरात का झुंड, रोमांच जगाती वनराज की एक झलक और तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का अनूठा संसार 30 जून से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे अब लोग वन्य जीवों का दीदार अक्टूबर में ही कर पाएंगे। बुआ खाल मांडा खाल मार्ग पर फिर दिखी गुलदार की चहलकदमी, खौफ के साए में लोग। श्रीनगर बुआ खाल मांडा खाल मार्ग पर गुलदार की चहलकदमी से लोग खौफ में हैं। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। वहीं गुलदार के खौफ से शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आपदा में वही पुल के इंतजार में पथराई लोगों की आंखें, बोले कोई नहीं ले रहा सुध। कोटद्वार में कुंभी चौड़ रतनपुर गांव में बरसाती गदेरे का पुल का निर्माण न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार उनकी गुहार को नहीं सुन रहे हैं, जिस कारण उन्हें आए दिन अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने कसी कमर, 23 गश्ती टीमों को किया तैनात। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार वन प्रभाग इस बार कांवड़ में कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए विभाग ने 23 गश्ती टीमों को तैनात किया है। साथ ही विभाग वॉच टावर से भी कांवड़ियों व जंगली जानवरों पर नजर रखी जाएगी। देहरादून जिले में वन कर्मियों के बम्पर तबादले, डिप्टी रेंजर और वन दरोगाओं को किया गया इधर से उधर। देहरादून में वन विभाग में लंबे समय से एक ही जगह पर जमे वन दरोगा और आरक्षी को इधर उधर किया गया है। देहरादून DFO नीतीश मणि मंत्री त्रिपाठी ने कर्मियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि वन विभाग में कर्मियों के सालों साल एक ही जगह पर तैनाती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऋषिकेश में विदेशी मेहमानों की जाते सजावटी सामान समेट कर ले गए लोग, पुलिस कर्मियों ने त्रिवेणी घाट को कराया खाली। तीर्थ नगरी में G20 की बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित गंगा आरती संपन्न होने के बाद लोगों ने जमकर सजावटी सामानों पर हाथ साफ किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने किसी तरह त्रिवेणी घाट को खाली कराकर बंद कर दिया। वहीं आयोजन से जुड़ी एजेंसी रात भर अपना सामान समेटती रही। सुखबुगाहट तेज, उत्तराखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री बनने की जुगत में ये विधायक। प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुखबुगाहट तेज हो गई है। कई विधायक एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं और अपने सियासी आकाओं के संपर्क में बने हुए हैं, जबकि कुछ मंत्रियों को कुर्सी जाने का डर सता रहा है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों के सामने धन रुपाई का संकट, ठीक नहीं किए टूटी नहर।
मानसून सीजन में सिंचाई विभाग की नहरों की साफ सफाई नहीं होने से किसानों के साथ साथ आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, सिंचाई विभाग की नहर जगह जगह से कचरे के ढेर से बंद है। कई जगह पर नहर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बह रहा है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जारी किया सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम। 10 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम। एचएनयू गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक के सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जुलाई से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों और संस्थानों के लिए परीक्षा केंद्र घोषित करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रांसफर। उत्तराखंड में 22 IAS, 5 PCS समेत 36 अधिकारियों के हुए तबादले। ये रही पूरी लिस्ट। जून का महीना खत्म होते होते उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों के बंपर तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार ने राज्य में कुल 36 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इसमें 22 IAS अधिकारी, 5 PCS अधिकारी और सचिवालय सेवा समेत वित्त सेवा के अधिकारी शामिल हैं। इस सूची के जरिए IAS उदयराज सिंह को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की अहम जिम्मेदारी दी गई है। CBI का शिकंजा। हरीश रावत और हरक सिंह के घर पहुंची CBI टीम, थमाया नोटिस। साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण मामले में CBI की टीम नोटिस लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह के घर पहुंची और दोनों को नोटिस रिसीव करवाया। हरीश रावत ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि CBI इस मामले में काफी जल्दी दिखाई दे रहा है। सैन्य धाम के लिए खास होगा 3 जुलाई का दिन, रखी जाएगी अमर ज्योति की आधारशिला। 3 जुलाई का दिन सैन्य धाम के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी से अमर ज्योति की आधारशिला रखी जाएगी। इस संबंध में आज मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। साथ ही अधिकारियों को कार्यक्रम में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। तस्करों के घर से जब्त हुई लिप्टिस की लकड़ी से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली, अवैध खनन कर रहा ट्रक भी जब्त। नैनीताल के ज्वाला वन बीट क्षेत्र में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों के घर से लिप्टिस की लकड़ी से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं खटीमा में हुड्डी नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। बहरहाल वन विभाग और पुलिस ने दोनों ही मामलों में कार्रवाई की है। अंकिता भंडारी की मां ने दी आत्महत्या की चेतावनी, केस से सरकारी वकील हटाने की लगाई गुहार। अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को केस से हटाने की गुहार लगाई है। वहीं ऐसा न करने पर उन्होंने पति समेत आत्महत्या करने की चेतावनी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का ड्राफ्ट तैयार, जल्द उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी विशेषज्ञ समिति, रंजना देसाई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार हो रही ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नहीं सौंपी जा सकी। ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने आज दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। देवप्रयाग। गंगा में बहे हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक की तलाश में जुटी NDRF, नहीं लग रहा कोई सुराग। उत्तराखंड के देवप्रयाग संगम पर गुरुवार को पैर फिसलने से बहे हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक की तलाश जारी है। NDRF की टीम सुबह से गंगा में उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चारधाम यात्रा 2023। रोकी गई केदारनाथ यात्रा सुचारू, मानसून शुरू होते ही घटने लगी यात्रियों की संख्या। उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। वहीं बारिश के चलते केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया था। इससे पहले सुबह 8 बजे तक सोनप्रयाग में 4953 श्रद्धालुओं को धाम के लिए रवाना किया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवा ने बताया कि पैदल मार्ग पर यात्रा सुचारू है, लेकिन बारिश के कारण सोनप्रयाग में यात्री रोके गए थे। दोपहर को बारिश रुकने पर यात्री भेजे जा रहे हैं। छिनका में 17 घंटे बाद खुला हाईवे, फंसे हुए यात्रियों को किया गया रवाना। पहाड़ी से छिटक रहे पत्थर। छिनका में बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार को 17 घंटे के बाद सुचारू हुआ तो वाहनों को पुलिस की निगरानी में रवाना किया गया, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर छिटकने के कारण फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। सुबह करीब 10 बजे फिर वाहनों के लिए हाईवे खोल दिया गया है। आपदा से निपटने के लिए चक्राता के बिरमो कांडी में बनेगा हेलीपोर्ट, एक साथ उतर पाएंगे 2 हेलीकॉप्टर। आपदा से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय चक्राता से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित बिरमो कांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। शासन ने हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। लोनेवी ने निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ऋषिकेश। कल से पटकों के लिए बंद हो जाएगी रिवर राफ्टिंग, जाने फिर कब करना होगा इंतजार। 23 जून को गंगा में रिवर राफ्टिंग का अंतिम दिन होगा। इसके बाद राफ्टिंग के शौकीनों को इसके लिए 2 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब 1 सितंबर से ही राफ्टिंग का संचालन शुरू होगा। कल से खुल रहे स्कूल, पर बारिश में बच्चों की जान के लिए खतरा बने 2785 जर्जर भवन। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद कल से 11,375 सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। इसमें से 2785 स्कूल भवन जर्जर है। बारिश में स्कूलों के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। यह हाल तब है जब पूर्व में जर्जर स्कूल भवनों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। 31 को मुख्य सचिव की कुर्सी से रिटायर होंगे डॉक्टर संधू, या मिलेगा सेवा विस्तार, चर्चाएं गरम।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में उन्हें सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चाएं गर्मा रही हैं। इन चर्चाओं की मुख्य वजह प्रधानमंत्री कार्यालय की पसंद बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि डॉक्टर संधू को प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की जिम्मेदारी दी है। अब इन दोनों परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हुआ है। मसूरी में 24 जुलाई को यूकेडी का महाअधिवेशन, वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी। मसूरी में 24 जुलाई को उत्तराखंड प्रांतीय दल का महाअधिवेशन आयोजित होगा। ये जानकारी वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय और परमिला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब